समान गुणों वाले तत्वों समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है। अब ये तो था हमारे पास मेंडलीव का आवर्त नियम। और उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो उन्होंने क्या किया उसके अंदर कि मेंडलीव ने कुछ हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखाएं व ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचकर टेबल का निर्माण किया। ठीक है। तो देखो, मेंडलीव ने अपनी सारणी में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचकर सारणी का निर्माण किया। क्षैतिज रेखाओं को आवर्त व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को समूह अथवा वर्ग कहा गया। इन्होंने 7 आवर्त व 9 वर्ग बनाए। 7 आवर्त व 9 वर्ग बनाए। क्षैतिज रेखाओं को आवर्त व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को समूह अथवा वर्ग कहा गया। क्षैतिज को आवर्त व ऊर्ध्वाधर को समूह अथवा वर्ग कहा गया। इन्होंने 7 आवर्त व 9 वर्ग बनाए। 7 आवर्त व 9 वर्ग बनाए। देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आ गया 7। ठीक है। फिर अपने पास है 8 और
पास 9। ठीक है, तो अपने पास 7 तो क्या बनाए, 9 तो क्या बनाए उन्होंने, वर्ग, और 7 क्या बनाए, आवर्त। ये आवर्त बन गए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से 7 आवर्त बना दिए और 9 वर्ग बनाए। ठीक है, तो ये जो है अपने पास, इनको तो क्या रहा, वर्ग, और ये क्या है, आवर्त। अब जो वर्ग थे, जैसे ये फर्स्ट वर्ग है, तो इसको 2 उपवर्गों में बांटा, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। सेकंड को भी ऐसे लिखा, सेकंड ए सेकंड बी। ठीक है, तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, ऐसे करते करते उन्होंने जो अपने पास 7th ग्रुप तक जो थे उनको 2 उपवर्गों में बांट दिया, 7th ए और 7th। ठीक है, इसलिए सबको क्या किया उन्होंने, 2 उपवर्गों में बांटा। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर इन्होंने उपवर्गों में बांटा तो है, लेकिन उनके बीच में कोई रेखा नहीं खींची है, कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं बनाई उनके लिए। बस यूं ही लिख दिया कि ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी। ठीक है, जो 8वां वर्ग था उसमें 3 उपवर्ग बनाए गए, लेकिन उसने ए बी सी नहीं लिखा, केवल 3 उपवर्ग बनाए कि यहाँ पर 3 इस तरह से रेखाओं के अंदर अलग अलग तत्वों को रखा गया, 3 उपवर्ग बनाए। और जो ये आप अपने पास 9वां वर्ग है, इसको क्या कहा गया, शून्य वर्ग। इसमें अक्रिय गैसों को रखा गया। ठीक है, शून्य वर्ग बोला इसको। इसमें क्या रखी गई, अक्रिय गैसें। ये क्या है आपके पास, शून्य वर्ग। ठीक है, तो सभी वर्गों को 2 उपवर्गों में बांटा, फर्स्ट से लेकर 7 तक ए और बी उपवर्गों में बांटा गया। 8वें वर्ग के अंदर 3 उपवर्ग या 3 तत्वों जो होता है उनको अलग समूह में रखा गया, और जो अंतिम वर्ग है उसे शून्य वर्ग कहा गया। ठीक है, लिख लो फटाफट फटाफट। फर्स्ट से 7 तक, प्रथम से 7वें ग्रुप तक, 7वें समूह तक सभी वर्गों को 2 उपवर्गों में विभक्त किया गया, जिन्हें क्रमशः ए व बी कहा जाता है। जिन्हें क्रमशः ए व बी कहा जाता है, परंतु इनके मध्य कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई। कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई। ठीक है, कैसे भाई, देखो जैसे मान लो यहाँ पर प्रथम ग्रुप की बात करें अपन, तो क्या लग दिया, हाइड्रोजन, फिर लिथियम। ठीक है, फिर क्या आ गया, सोडियम, फिर पोटेशियम। ठीक है, फिर यहाँ लिख दिया कॉपर, फिर पोटेशियम के बाद क्या आता है, रुबिडियम, यहाँ लिख दिया सिल्वर, ये आ गया सीजियम। ठीक है, सही बने ना, एक और बन जाएगा साथ में ना। यहाँ रख दिया अपने पास गोल्ड, और ये आ गया अपने पास पेंच। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस तरह से उन्होंने एक वर्ग में 2 रखे। ये तो क्या है, फर्स्ट ए, और कॉपर सिल्वर और गोल्ड क्या आ गया, फर्स्ट बी उपवर्ग के तत्व आ गए। याद नहीं करना है,
अभी याद नहीं करना है क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी वैलिड नहीं है। अपने को जो आधुनिक आवर्त सारणी है उस पर ध्यान देना है। ये तो अभी समझाने के लिए बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि भाई इस तरह से फर्स्ट वीक सेकंड डे थर्ड डे बनाया। फिर फर्स्ट ए के अंदर क्या क्या रख दिया, लिथियम सोडियम, और बी के अंदर क्या रख दिया, कॉपर सिल्वर गोल्ड। क्यों? क्योंकि अपन इसके दोष पढ़ेंगे ना आगे, तो तुमको पता रहना चाहिए कैसे कैसे इन्होंने तत्वों को रखा है। इसलिए सिर्फ समझाने के लिए बनाया मैंने। आपके पास बुक में बनी हुई है, आप चाहो तो बुक में से देख सकते हो और उसको कॉपी में बना भी सकते हो, ठीक है। बट याद नहीं करनी है अपने को अभी ये, क्योंकि इसके तत्वों का सही सही अरेंजमेंट नहीं है इसलिए, ठीक है। तो वर्ग समझ में आ गया कि हमने क्या कहा कि वर्ग को दो वर्गों में बांटा, ए और बी में, ठीक है। लेकिन उनके बीच में कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं थी। ऐसे नहीं था कि हाँ भाई ये यहाँ से लाइन खींच दूं मैं, ये ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या हो गया, इसका दोष मतलब प्रूफ के बारे में। फिर देखो आगे, प्रथम आवर्त को लघुत्तम आवर्त, प्रथम आवर्त को, इस वाले आवर्त को लघुत्तम आवर्त, लघुत्तम आवर्त, दूसरे व तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, दूसरे व तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, चौथे व पांचवे को दीर्घ आवर्त, ये हो गया दीर्घ आवर्त, चौथे व पांचवे आवर्त को दीर्घ आवर्त, छठे आवर्त को अति दीर्घ आवर्त, ये जो छठा आवर्त है इसको क्या बोला, अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त कहा गया। तथा सातवां आवर्त अपूर्ण आवर्त है, सातवां आवर्त अपूर्ण आवर्त है, ये अभी तक अपूर्ण है, पूरा भरा नहीं गया। तो प्रथम को लघुत्तम, सेकंड और थर्ड को लघु, फोर्थ और फिफ्थ को दीर्घ, सिक्स को अति दीर्घ और सेवन को अपूर्ण आवर्त कहा गया। तो भाई ये तो हो गया अपने पास इसकी आवर्त सारणी कैसे कैसे बनाई गई वो बता दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके दोष की बात करते हैं, या पहले उपयोगिता की बात कर ले कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या थी। तो हेडिंग डाल लो, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता, मेंडलीव आवर्त सारणी की उपयोगिता, ठीक है। लिखो भाई, फटाफट लिखना थोड़ा सा, वरना अपना छूट जाएगा टॉपिक बीच में। देखिए, तत्वों के परमाणु भारों को, तत्वों के परमाणु भारों को आवर्त सारणी की सहायता से, आवर्त सारणी की सहायता से ज्ञात किया गया, आवर्त सारणी की सहायता से ज्ञात किया गया तथा तथा तत्वों के गलत भारों को सही किया है, तत्वों के गलत भारों को सही किया गया। देख लो, परमाणु भार बराबर, परमाणु भार बराबर वर्ग संख्या, जो भी वर्ग संख्या अपने पास, या संयोजकता इंटू तुल्यांकी भार, ठीक है। परमाणु भार बराबर संयोजकता इंटू तुल्यांकी भार। देखो भाई, पहले क्या माना गया था कि जो बेरिलियम है उसका परमाणु भार, इससे पहले मेंडलीव से पहले बात कर रहा हूं मैं, बेरिलियम का परमाणु भार क्या माना गया था, 3 × 4.5। बेरिलियम की संयोजकता मानी जाती थी 3,
ठीक है। जो मेंडलीव से पहले के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या कहा कि बेरिलियम की संयोजकता 3 है, तो उसका परमाणु भार 3 इंटू 4.5 कितना हो गया 15 और 13.5 हो गया क्या, ठीक है। तो ये माना जाता था, लेकिन मेंडलीव ने कहा कि भैया बेरिलियम जो होता है उसकी संयोजकता 2 ही होती है, 3 नहीं होती है, वर्ग संख्या 2 में आता है। तो उन्होंने बेरिलियम का सही परमाणु भार ज्ञात किया, 2 इंटू 4.5 बराबर 9, ठीक है। तो बेरिलियम का परमाणु भार मेंडलीव से पहले कितना माना जा रहा था 13.5, लेकिन मेंडलीव ने जो सुधार किया और बेरिलियम का परमाणु भार कितना बताया 9 बताया, 2 इंटू 4.5 कर दो तो ये अपने पास का परमाणु भार, ठीक है। दूसरा लिखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य, दो क्रमागत सदस्यों के मध्य परमाणु भार में, क्रमागत सदस्यों के मध्य परमाणु भार में 2 या 3 इकाइयों का अंतर है, 2 या 3 इकाइयों का अंतर है। जहां यह अंतर, जहां यह अंतर 6 या ज्यादा हुआ, 6 या ज्यादा हुआ, वहीं उसने दो तत्वों के मध्य, वहीं उसने दो तत्वों के मध्य एक स्थान खाली छोड़ दिया, एक स्थान खाली छोड़ दिया, जिससे नए तत्व की खोज की प्रेरणा मिली, नए तत्व की खोज की प्रेरणा मिली। उन्होंने एका सिलिकन, एका सिलिकन, मैं यहां लिख रहा हूं एका सिलिकॉन, ठीक है। एका सिलिकॉन ब्रैकेट में लिख लो जर्मेनियम, एका सिलिकॉन ब्रैकेट में लिखो जर्मेनियम, तथा एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम ब्रैकेट में लिखो गैलियम, के गुणों की, के गुणों की उनके निकट के तत्वों के गुणों के आधार पर, उनके निकट के तत्वों के, निकट के तत्वों के गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर भविष्यवाणी की, गुणों के आधार पर भविष्यवाणी की। भाई देखो उन्होंने क्या कहा कि अपने पास दो तत्व जो होते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा लिथियम है, उसका परमाणु भार था 7 और बेरिलियम जो है उसका परमाणु भार कितना निकाला अपन ने 9। तो उन्होंने कहा कि परमाणु भारों के बीच में 2 या 3 से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर जहां अंतर 6 से ज्यादा हुआ इसका मतलब उन दो तत्वों के बीच में कोई और तत्व भी आएगा। तो उन्होंने वहां पर क्या कर दिया, खाली स्थान छोड़ दिया, जिससे नए तत्वों की खोज की प्रेरणा मिली। क्या किया उन्होंने कि सिलिकॉन जो था, ये सिलिकॉन है और सिलिकॉन के नीचे क्या आता है जर्मेनियम, और जर्मेनियम के नीचे क्या आता है टिन, ठीक है।
तो उन्होंने क्या देखा कि सिलिकॉन जो है उसके नीचे एक स्थान खाली छोड़ दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि आगे और पीछे वाले तत्व जो थे, इस जर्मेनियम के आगे वाले और पीछे वाले तत्वों के परमाणु भारों में जो अंतर था बहुत अधिक था। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया। ऐसे ही एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता है? गैलियम। तो देखो ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन दिख नहीं रहा इधर है ना, मान लो ये एल्यूमिनियम है, ये सिलिकॉन है, इनके नीचे क्या आता है? गैलियम और जर्मेनियम। तो गैलियम से पहले क्या आता है? जिंक। तो उन्होंने क्या देखा कि जिंक का परमाणु बाहर निकाला, और जर्मेनियम के बाद में क्या आता है अपने पास? आर्सेनिक आता है। इन दोनों के परमाणु भार की तुलना की तो क्या देखा कि परमाणु भारों में अंतर जो है वो तो 6 से बहुत ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ और तत्व उपस्थित होने चाहिए। तो उन्होंने दो दो तीन तीन परमाणु भारों के अंतर के हिसाब से यहाँ पर दो तत्वों को खाली स्थान छोड़ दिया, और उनका नाम क्या बताया? एक का सिलिकॉन और एक का एल्यूमिनियम, जिनकी बाद में खोज हुई और उनको क्या नाम दिया गया? गैलियम और जर्मेनियम। तो भैया ये थी अपने पास मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता। आज टाइम हो गया कंप्लीट अपना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके